ऑपरेशन महादेव की सफलता पर मिठाई बांटी गई। आतंकियों और उनके समर्थकों का पोस्टर जलाया गया। वाराणसी श्रावण मास में जब पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में लीन है, ऐसे समय में सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन महादेव ने पूरे देशवासियों को गर्व और खुशी से भर दिया। इस ऑपरेशन के तहत बिहार रेजिमेंट की 24वीं बटालियन के बहादुर जवानों ने कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान पहलगाम में भारतीय पर्यटकों की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड आतंकी मूसा और उसके 2 साथियों को मार गिराया। इस खबर के आते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस सफलता का जश्न मनाया। भाजपा काशी क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आतंकियों और उनके परोक्ष समर्थक कांग्रेस नेता चिदंबरम के पोस्टर को जलाया। इसके बाद मिठाइयां बांटी गई और भारतीय सेना को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए और सेना के समर्थन में उत्साह दिखाया। आतंकी विरोधी नारे भी लगाए गए। भाजपा नेता अनूप जायसवाल ने कहा कि जब भी भारतीय सेना देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाती है, तब कुछ नेता खासकर कांग्रेस के सेना की नीयत पर सवाल उठाते हैं और पाकिस्तान की तरफदारी करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जब बिहार रेजिमेंट के जवानों ने देश के दुश्मनों को खत्म किया तो कांग्रेस बेचैन हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कभी हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को साहब और जी कहती है और अब मारे गए आतंकियों को पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर रही है। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेताओं ओम प्रकाश यादव और विपुल कुमार पाठक ने किया। शंकर जायसवाल, धीरेन्द्र शर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में भाजपा काशी क्षेत्र के कार्यालय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश शुक्ला भी विशेष रूप से उपस्थित थे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। बटन लगाया नहीं, गन दौड़ जाए तो खत्म हो जाएगी। हाथ हाथ पोंछ लीजिएगा भैया। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब ने यहाँ पर ऑपरेशन महादेव की सफलता पर, जो पहलगाम के हमले के आतंकी थे उनको मारने पर भारतीय सेना, भारत सरकार को बधाई देने के लिए एक दूसरे को मिठाई खिला करके और पाकिस्तान का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी, आतंकवादियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी के चिदंबरम जी को इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं दिखाई देता। इसके लिए हम उन आतंकवादियों के साथ साथ चिदंबरम का पोस्टर पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया है और भारतीय सेना का हम वंदन करते, अभिनंदन करते। भारत सरकार को हम आभार व्यक्त करते। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, सबका वंदन अभिनंदन है, क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम घटना में मारे गए लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस घटना से उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेंगे। हम भारत की सेना का कोटि कोटि बधाई, अभिनंदन, वंदन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सेना का सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद पोस्टर में जो है, पोस्टर में भी सेना के जवानों को जगह नहीं दिया। देखिए, भारत की सेना उनके चरित्र को जानती है। जब राजीव गांधी थे तो नेवी के जहाज को हफ्तों अपने पारिवारिक निजी इच्छा के लिए घूमने के लिए हफ्तों खड़ा रखते थे और उनको सेना अध्यक्ष में उनकी पार्टी को गुंडा दिखाई देता है, कभी उनको हाफिज में साहब दिखाई देता है, लादेन में जी दिखाई देता है, और अभी जब 26/11 हुआ था तो उनको भगवा आतंकवाद दिखाई दे रहा था। जब ये अभी हम पहलगाम हमला हुआ तब चिदंबरम पूछते हैं कि ये आतंकवादी जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के थे। तो ये उनका चरित्र है और उनके चरित्र को देख रहा है, समझ रहा है, इसलिए वो गर्त में जा रहे हैं। उनके मोहताज, उनके बयान के मोहताज नहीं है सेना। भारतीय जनता पार्टी ने सेना को आज फ्री हैंड दिया हुआ है। ने उनके समय में, एक समय सेना कश्मीर में गुलेल से मुकाबला करती थी, कभी सेना को जान बचाने के लिए किसी आदमी को जीप पर आगे लगाना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि वहां से गोली चलती है तो हमारे यहाँ से गोला चलता है। आज सेना, भारतीय सेना अपना शौर्य दिखा रही है, भारत का मान सम्मान बढ़ा रही है। भारत की सेना का सामर्थ्य और भारत सरकार का सामर्थ्य है कि रूस यूक्रेन में युद्ध होता है, एक तिरंगा लेकर के निकलने पर दोनों सेनाएं उस भारतीय को रास्ता देती हैं। तो ये
भारतीय सेना और सरकार का सामर्थ्य है, राहुल गांधी का सामर्थ्य नहीं है, राहुल गांधी की पार्टी का सामर्थ्य नहीं। पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधि जैसा कदम उठाते रहता है, तो क्या हमेशा इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, इस तरह से हमेशा पाकिस्तानी की कमर तोड़ी जाएगी? बिल्कुल तोड़ी जाएगी। भारत सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अगर वो हमने कहा कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा, और पाकिस्तान ये बात समझ चुका है, उसके 9 बेस को तबाह किया गया। तो ये भारत सरकार और सेना ने अपने सामर्थ्य को दिखा दिया है दुनिया के आगे। तो अब पाकिस्तान नहीं समझेगा तो आगे आने वाले दिनों में वो समझने लायक भी नहीं रहेगा। हम इन्हीं बातों के साथ भारतीय सेना और भारत सरकार को अभिनंदन वंदन करते हैं।